Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says an electron is moving around the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r. The Coulomb force F bar between the two is where k is 1 by 4, 1 upon 4 pi epsilon naught. Option A given है minus k e square by r cube r cap. Option B given है k equals to e square by r cube. Option C given है minus k c e square by r cube r bar. Option D k e square by r square r bar. So we need to understand about the concept of Coulomb's law. So regarding Coulomb's law हम क्या कह सकते हैं? We can say if let's say we have two charges, right? एक मान लेते हैं हम प्लस Q1 है, एक दूसरा है प्लस Q2, ठीक है? अब since we can see and the separation between them is R, ठीक है? Since we can see both are of like nature, so we can say इन दोनों के ऊपर एक repulsive force लग रही होगी along the line of joining, ठीक है? अब ये जो फोर्स होगी दैट इज फोर्स 2 on 1, force on 2 due to 1, and this will be force on 1 due to 2, and in vector form we can say 1 2 will be minus of 2 1, यानी कि मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम होंगी लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट होंगी, ठीक है? सो अब जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन इन स्केलर फॉर्म हम लिख रहे हैं के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट? वेर Q1 Q2 हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का, K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है K इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम वैल्यू निकालते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है? अब फ्रॉम दिस वी कैन से ये तो बात हो गई जस्ट मैग्नीट्यूड की, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला. अगर हमको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म चाहिए जो कि हमारा क्वेश्चन एक्चुअल है, सो वेक्टर फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, राइट? यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं आर कैप से. लेट्स से कोई वेक्टर है, कोई भी चीज जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, राइट? सो फोर्स को अगर हम लिखना होगा तो फोर्स को हम कैसे लिखेंगे? 2 जे कैप. ये जो 2 है ये मैग्नीट्यूड है और जे कैप इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, राइट? सो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, राइट? सो मैग्नीट्यूड को हम लिख देते हैं इट इज 2 न्यूटन एंड जो डायरेक्शन है वो है जे कैप, यानी कि अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस. हम आई जे के कैसे डिनोट करते हैं? बेसिकली लेट्स से वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. सो आई के अलोंग जो वेक्टर हम माने हैं वो आई कैप है, जे के अलोंग जो वेक्टर हमने कंसिडर किया है वो जे कैप है. दिस इज द यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है लेकिन एक डायरेक्शन होता है, क्योंकि हमें किसी भी रैंडम चीज़ों का अगर डायरेक्शन निकालना हो तो हम कंसिडर करते हैं केस ऑफ यूनिट वेक्टर, राइट? और यहाँ पे हम मान लेते हैं के क्या. अब जैसे ये तो हमने डिफाइन कर रखा है, अब जैसे कोई एक्सिस बीच में से पास हो रही है, ये पॉइंट का हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आई कैप भी होगा, जे कैप भी होगा और के कैप का भी डायरेक्शन आने वाला है, ठीक है ना? सो अगर इसी के अलावा कोई एक एकदम रैंडम सा डायरेक्शन है, सो उसके अलावा हम क्या करेंगे? उसके अलावा हम एक यूनिट वेक्टर मान लेंगे आर कैप, ठीक है ना? तो आर कैप की जो वैल्यू होती है वो होती है आर बार अपॉन मॉड ऑफ आर बार, यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं आर बार अपॉन मॉड ऑफ आर बार को हम सब जस्ट आर लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर बार क्या आ जाएगा? आर इंटू आर कैप. आर अगेन मैग्नीट्यूड है, आर कैप इज द डायरेक्शन. सो दिस इज हाउ वी राइट द वैल्यूज ऑफ वेक्टर, और हम वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सो यूजिंग दिस कंसेप्ट वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हमें लिखना है, राइट? सो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे? एफ बार को तो ऐसे ही लिख दिया हमने. अब ये तो हमारा मैग्नीट्यूड है जो हमने लिखा है, ठीक है? अब हमें एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना होगा, सो हम लगा देंगे आर कैप, राइट? अब आर कैप बेसिकली है क्या? आर बार क्या था? आर जो था बेसिकली ये डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस था, राइट? अब इसी के अलोंग या तो फोर्स हम यहाँ पे दिखा सकते हैं या तो डायरेक्शन हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है? अब आर के ही अलोंग डायरेक्शन दिखाना है इसीलिए हमने आर कैप लिखा है यहाँ पे, ठीक है? सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? इनटू आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं? ये रिजल्ट हम देख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज आर बार अपॉन मॉड ऑफ आर बार, यानी कि आर ही होगा वो. तो ये रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? के Q1 Q2 आर बार अपॉन आर क्यू हो जाएगा. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ वी कैन से. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है. ये न्यूक्लियस है हमारा एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग. अब हमें पता है कि जो न्यूक्लियस में चार्ज है वो क्या है? जेड. जेड ही होता है बेसिकली, एटॉमिक नंबर इनटू ई, ठीक है ना? क्योंकि हमें पता है कि अंदर न्यूक्लियस के क्या प्रोटॉन है, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज
एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम होती है बट प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, ठीक है। सो अगर हम सिर्फ क्वांटिटी हमने जैसे डिस्कस किया था यहाँ पे हम सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड्स रखते हैं। अब हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन थोड़ा सा हम इसे और ब्रॉड बना देते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सो जो दोनों के बीच का सेपरेशन है वो है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ बेसिकली, राइट। सो इसी लाइन के अलोंग हमारे पास डायरेक्शन आएगा आर कैप का, दैट इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये एक्सप्रेशन के हिसाब से अब हम क्या लिख सकते हैं, एफ बार विल बी इक्वल्स टू के Q1 Q2। Q1 Q2 बेसिकली क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज Z प्लस ई, सो ये हो जाएगा Z इंटू ई स्क्वायर, दोनों के पास ई चार्ज है, वेर Z इज द एटॉमिक नंबर, राइट, अपॉन आर क्यूब, ठीक है। एंड यहाँ पे रहेगा हमारा आर बार, और वी आर पुटिंग अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्चुअली वी कैन सी के ये जो हमने यूनिट वेक्टर माना है इट इज आउटसाइड, लेकिन एक्चुअली में जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो इनसाइड होगा, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ठीक है ना। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सो दैट विल बी द इनसाइड डायरेक्शन, दैट इज नेगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा है, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो फाइनली यहाँ पे हम दिस इज द जनरलाइज केस वी हैव डेवलप्ड। तो हमें हाइड्रोजन के लिए चाहिए, तो यहाँ पे Z की वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, इट विल बी रिटन एज 1, सो ये F बार आ जाएगा हमारे पास माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू आर बार। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। अब हम अगर ऑप्शंस को देखें, सो ऑप्शन ए मैच होगा, जस्ट यहाँ पे हम it will be a bar over here, so option A is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.